आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी BA थर्ड ईयर हिंदी ऑनर्स जिनका है उनके लिए। और ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाता है इसमें लगभग 90 क्वेश्चन है। इतना ही क्वेश्चन देखने के बाद आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कि यही सब क्वेश्चन आएगा। जो 20 नंबर का क्वेश्चन 10 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करना आरम्भ करते हैं। पहला है रंग सभा किसकी कृति है? तो रंग सभा किसकी कृति है? ये डॉक्टर गिरीश रस्तोगी का है। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी का है। रंगमंच कला की दृष्टि के रचनाकार है, तो ये है गोविंद चातक। फिर संचार के एक दृश्य माध्यम का नाम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टीवी। संचार के एक भव्य माध्यम का नाम हो जाएगा रेडियो। संचार के एक दृश्य भव्य माध्यम का नाम हो जाएगा फिल्म। जो दृश्य भी होता है वह भी होता है, उसे फिल्म कहा जाता है, फिल्म होता है। फिर कठपुतली नाच संचार का कौन सा माध्यम है? कठपुतली नाच है परंपरागत, परंपरा से चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कठपुतली नाच परंपरागत है। फिर रामलीला नाटक संचार का कौन सा माध्यम है? तो ये हो जाएगा परंपरागत, रामलीला परंपरागत। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला जो साप्ताहिक पत्र है उदंतमादन, वो प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 30 मई 1826, 30 मई 1826 को। भारत में किधर गया, एक सेकेंड। भारत में रेडियो प्रसारण सर्वप्रथम कब हुआ? भारत में रेडियो प्रसारण हुआ 23 जुलाई 1927 में। 23 जुलाई 1927 को। भारत में टेलीविज़न प्रसारण सर्वप्रथम कब हुआ? टेलीविज़न प्रसारण हुआ था 1964 में। रंग दृष्टि किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा नेमीचंद्र जैन का। मीडिया में कैरियर किसकी रचना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुष्पेंद्र कुमार आर्य की। उदंतमादन का प्रकाशन वर्ष 1926 है। उदंतमादन जो पत्रिका है हिंदी में पहली बार प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था 1826 में। जय पराजय नाटक का प्रसारण वर्ष, जय पराजय नाटक का प्रसारण वर्ष है 2010। कबीरा खरा बाजार में किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा भीष्म सहनी की। आगे है रेडियो संचार का कैसा माध्यम है? तो ये हो जाएगा भव्य माध्यम, रेडियो संचार का भव्य माध्यम। सोप ओपेरा हम लोग का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1884। टीवी का आविष्कारक कौन है? तो ये हो जाएगा जॉन लोगी वेयर्ड। फिर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किसने दिया? तो ये दिया था मैसूर केंद्र ने। ऑल इंडिया जो रेडियो है उसका नाम आकाशवाणी दिया था मैसूर केंद्र ने। दूरसंचार का प्रकाशन वर्ष, दूरसंचार का प्रकाशक कौन हो जाएगा? दूरसंचार का प्रकाशक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई दूरदर्शन के संस्थापक है। रेडियो नाटक शिल्प के लेखक कौन है? रेडियो नाटक शिल्प के लेखक हो जाएगा डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार। आगे है रंग दर्शन के लेखक हो जाएगा नेमीचंद्र जैन। रंग दर्शन के लेखक नेमीचंद्र जैन। रेडियो का आविष्कारक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मैकेनी। फिर भारत में आकाशवाणी से प्रसारण कब आरंभ हुआ? भारत में आकाशवाणी से प्रसारण आरंभ हुआ था 1857 में। भारत में दूरदर्शन का प्रसारण कब से आरंभ हुआ? भारत में दूरदर्शन का प्रसारण कब से आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 15 सितंबर 1959 से। 15 सितंबर 1959 से। हानुस किसका नाटक है? तो ये हो जाएगा भीष्म सहनी का। हानुस हो जाएगा भीष्म सहनी का। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा मोहन राकेश की।
आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा मोहन राकेश की। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1853 में। और इंद्र सभा किसकी रचना है? इंद्र सभा हो जाएगा आगा हसन अमानत का हो जाएगा इंद्र सभा। भारतीय टेलीविजन का पहला धारावाहिक कौन सा हो जाएगा? हम लोग। भारतीय टेलीविजन का पहला धारावाहिक हो जाएगा, जो भारतीय टेलीविजन का पहला धारावाहिक आया था वो था हम लोग। हिंदी का पहला रंग नाटक हो जाएगा जानकी मंगल। हिंदी का पहला रंग नाटक जानकी मंगल। हिंदी में रेडियो नाटक हो जाएगा प्रकाश की विजय दुनिया खरी है। हिंदी के रेडियो नाटक हो जाएगा प्रकाश की विजय दुनिया खरी है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन स्थान है कोलकाता। हिंदी का जो पहला प्रकाशन हुआ था, पहला समाचार पत्र उदन मादन 1826 में 1826 में हुआ था। 1826 में वो हुआ था कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन है? ये हो जाएगा जुगल किशोर हो जाएगा हिंदी के पहला साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन संपादक। हिंदी में टेलीड्रामा टीवी नाटक है सबकी इज्जत और आषाढ़ का एक दिन। फिल्म जनसंचार का कैसा माध्यम है? तो फिल्म जनसंचार का हो जाएगा दृश्य भव्य माध्यम हो जाएगा। संचार के लिए एक अंग्रेजी शब्द हो जाएगा कम्युनिकेशन। संचार के लिए एक इंग्लिश शब्द हो जाएगा, अंग्रेजी शब्द हो जाएगा कम्युनिकेशन। आगे है, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा रेडियो नाटक शिल्प के लेखक हो जाएगा डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार। समाचार पत्र संचार का कौन सा माध्यम है? समाचार पत्र संचार का कौन सा माध्यम है? तो ये हो जाएगा मौद्रिक माध्यम या प्रिंट माध्यम है। AIR संक्षिप्त रूप है ऑल इंडिया रेडियो का। AIR नाम संक्षिप्त ऑल इंडिया रेडियो का है। भारत सरकार ने टेलीविज़न का हिंदी पर्याय दिया था दूरदर्शन। भारत सरकार ने टेलीविज़न का हिंदी पर्याय दिया था दूरदर्शन। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था पाटलिपुत्र। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था पाटलिपुत्र। फिर पाटलिपुत्र का प्रकाशन काल कब है? पाटलिपुत्र का प्रकाशन काल 1914। प्रकाशन स्थान पटना। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक पत्र हो जाएगा उदन मार्दन, जो 1826 में प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। और हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदन मार्दन। इसका सही आंसर उदन मार्दन हो जाएगा। उदन मार्दन सर्वप्रथम साप्ताहिक पत्र उदन मार्दन। फिर उदन मार्दन के संपादक हो जाएगा पंडित जुगल किशोर। उदन मार्दन का प्रकाशन उदन मार्दन के संपादक हो जाएगा पंडित जुगल किशोर। उदन मार्दन के प्रकाशन स्थान कोलकाता। बंगदूत साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन काल है 1829। बंगदूत साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन काल 1829 है। बंगदूत का प्रकाशन स्थान कौन सा है? तो बंगदूत का भी कोलकाता ही है। बंगदूत के संपादक है राजा राममोहन राय। भारत में पत्रकारिता पत्रकारों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जेम्स अगस्टस हकी को। जेम्स अगस्टस
अगस्टक हकी को कहा जाता है। कवि कविवचन सुधा के संपादक हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविवचन सुधा के संपादक हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविवचन सुधा पत्र का प्रकाशन काल है, कविवचन सुधा पत्र का प्रकाशन काल हो जाएगा 1868। कविवचन सुधा पत्र का प्रकाशन स्थान क्या है, तो ये हो जाएगा काशी। सरस्वती पत्रिका के संपादक हो जाएगा चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका के संपादक हो जाएगा चिंतामणि घोष। सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900। सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन स्थान हो जाएगा इलाहाबाद। और ये सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1900। फिर भारत में रेडियो का कब आरंभ हुआ, रेडियो 1920 में। भारत में रेडियो आरंभ कब से हुआ था, तो ये हुआ था 1920 से। हिंदी के किन्हीं दो रेडियो नाटक हो जाएगा, तो ये पहला हो जाएगा हिंदी के किन्हीं दो रेडियो नाटक। पहला हो जाएगा जय पराजय और दूसरा हो जाएगा अम्रपाली। आगे है हिंदी के किन्हीं दो रेडियो नाटककार हो जाएगा, तो ये पहला हो जाएगा उपेंद्र नाथ अशक और दूसरा हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुआ था 8 जून 1926 में। 8 जून 1926 में हुआ था। विविध भारती का कार्यक्रम कब शुरू हुआ, विविध भारती का कार्यक्रम शुरू हुआ था 3 अक्टूबर 1957 में। 1957 में उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन प्रसारण भारत में कब शुरू हुआ, दूरदर्शन प्रसारण शुरू हुआ था 1982 में। 1982 में दूरदर्शन का आविष्कारक कौन हो जाएगा, फाइलो टेलर स्फोर्ड। फिर आगे है भारत में दूरदर्शन का विकास यात्रा कब प्रारंभ हुआ, दूरदर्शन का विकास यात्रा 1964 में। भारत में रंगीन दूरदर्शन कब सूत्रपात हुआ, तो ये हुआ था 15 अगस्त 1982। 1982 से किन्हीं दो टीवी नाटक का नाम हो जाएगा, पहला हो जाएगा टीवी नाटक का नाम हो जाएगा बंद गली का आखिरी मकान, दूसरा हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर। रंगमंच कला की दृष्टि किसकी पुस्तक है, डॉक्टर गोविंद चातक की हो जाएगी, डॉक्टर गोविंद चातक की। रंग दर्शन पुस्तक के लेखक हो जाएगा नेमीचंद्र, रंग दर्शन का नेमीचंद्र। और रंगमंच कला दृष्टि किसकी, रंगमंच का हो जाएगा डॉक्टर गोविंद चातक और रंग दर्शन का हो जाएगा नेमीचंद्र जैन। रेडियो नाटक शिल्प का रचनाकार हो जाए डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार। नाट्य प्रस्तुति एक परिचय का पुस्तक लेखक है रमेश राजहंस। राजभाषा किसकी रचना है, तो राजभाषा हो जाएगा डॉक्टर गिरीश रस्तोगी का। राजभाषा हो जाएगा डॉक्टर गिरीश रस्तोगी का। कहाँ गया, रेडियो नाटक शिल्प एक मिनट, सॉरी डॉक्टर। रंगमंच और नाटक की भूमिका का रचनाकार है, रंगमंच और नाटक की भूमिका का रचनाकार है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। आगे है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के बाद है
गीत संचार का परंपरागत माध्यम है या आधुनिक? ये हो जाएगा परंपरागत माध्यम। लोक नाट्य परंपरागत माध्यम है या आधुनिक? ये हो जाएगा परंपरागत माध्यम। कुछ पारंपरिक माध्यम का नाम हो जाएगा तो ये हो जाएगा कठपुतली, लोकगीत, लोक नाटक। मौखिक संचार माध्यम के कुछ नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा वार्तालाप और भाषण। संचार प्रसारण माध्यम के कितने भेद हैं? प्रसारण माध्यम के कितने भेद हैं? तो इसका हो जाएगा 2 भेद होगा, भव्य और दृश्य। भव्य और दृश्य 2 माध्यम हो जाएगा प्रसारण का। आगे बस कुछ ही क्वेश्चन और बाकी है, चलिए उसे भी फटाफट कर लेते हैं। भव्य माध्यम के कुछ नाम हो जाएगा तो ये हो जाएगा रेडियो, टेलीविज़न तथा सेल्युलर फोन इत्यादि। दृश्य माध्यम के कुछ नाम हो जाएगा दूरदर्शन, चलचित्र, कंप्यूटर, VCD इत्यादि। जनतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है तो ये जनतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है समाचार को, पत्रकारिता को। कबीरा खरा बाजार में के लेखक हो जाएगा, कबीरा खरा बाजार में लेखक का नाम हो जाएगा भीष्म सहनी। दूरदर्शन सभी दृश्य संचार माध्यम है या मौद्रिक माध्यम है तो ये हो जाएगा सब दृश्य संचार माध्यम हो जाएगा। फिल्म जनसंचार का दृश्य माध्यम है या दृश्य माध्यम है तो ये हो जाएगा दृश्य माध्यम हो जाएगा। इंडिया टुडे पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इंडिया टुडे नई दिल्ली से होती है। इफ्टा का पूरा नाम हो जाएगा इफ्टा का हो जाएगा इंडिया पीपुल थिएटर्स एसोसिएशन। अशोक का रेडियो नाटककार हो जाएगा सिद्धार्थ कुमार। अशोक का रेडियो नाटक हो जाएगा सिद्धार्थ कुमार किस विभाग के प्रोफेसर थे तो ये हो जाएगा डॉक्टर, हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। आगे हो जाएगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पे है तो ये हो जाएगा दिल्ली में है। फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है तो ये हो जाएगा पुणे में। महाभारत नामक टेलीविज़न धारावाहिक के लेखक हो जाएगा डॉक्टर राही मासूम राज। अगर आप लोग इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन इतना जो 90 क्वेश्चन है तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में जितना पेपर जब होगा, अभी तो जैसे लग रहा है तारीख दिया हुआ है 18 तारीख को होने वाला है पेपर। अगर हो जाता है तो आप देखिएगा कि उसमें इसी में से कोई ना कोई 10 क्वेश्चन होगा जिसको आप लोग को आंसर देना होगा एग्ज़ाम हॉल में। अगर आप लोग ने इसे देख लिया है तो अच्छी बात है, एक दो बार और देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए, थैंक यू सो मच।